हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अकाउंट्स अवेलेबल है के इस प्लेटफॉर्म पर। तो डेप्रिसिएशन की बातें चल रही थी हमारी, शुरुआती बेसिक सभी बातें कवर कर चुके थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड और सबसे प्यारा, सबसे दुलारा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए। अभी जस्ट लेक्चर नंबर 40 के अंदर ही हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कवर किया था। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर एक खास टॉपिक मशीन डिस्पोजल की बातें करनी है हमें। और देखिए, जैसी बात शुरू होती है हमारी मशीन डिस्पोजल की, तो सबसे ज्यादा एक मेन बात होती है कि क्या मशीन डिस्पोजल एग्जाम में आएगा या नहीं। या जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे जिसमें मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या वो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो जरूर मशीन डिस्पोजल अंडरस्टैंड करें। या अगर आप 12वीं क्लास के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए या किसी और क्लास के एग्जामिनेशन दे रही हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूर मशीन मशीन डिस्पोजल अंडरस्टैंड करें, पढ़ें। लेकिन जब बात आती है 11वीं की, तो जरा आराम से 11वीं क्लास के हिसाब से अगर मैं बात करूं क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा जवाब आ जाता है ना। तो एग्जाम में आने के इसके चांसेस काफी कम है। हालांकि अगर आप किसी गवर्नमेंटल बोर्ड यानी आप सरकारी स्कूल के अंदर ही पढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जरूर आपको एक बार तो जरूर मशीन डिस्पोजल पढ़ लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हैं तो प्लीज जाकर अपने कंसर्न टीचर से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो देते नहीं है इसे एग्जाम के अंदर। तो इसे पहले ही कंफर्म कर लें अपने टीचर से कि भाई देंगे या नहीं देंगे। और अगर नॉलेज के लिए पढ़ाई में गोता लगा रहे हैं तो आओ जरूर करें पढ़ाई मशीन डिस्पोजल की भी। तो चलिए, खैर शुरुआत में मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। तो आओ प्रेम से बोले राधे राधे, कंटेंट की शुरुआत करते हैं। तो मशीन डिस्पोजल, सबसे पहले नॉर्मली इसका कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि भाई नॉर्मली जब होता है मेरा मशीन का सारा हिसाब किताब, उसके मुकाबले मशीन डिस्पोजल में क्या अंतर हो जाता है। तो देखिए, अब से पहले हम आमतौर पर क्या करते थे, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करते थे, है ना भाई। जानते हैं हम ये बात कि हम क्या करते थे, हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर करते थे। अब क्या होने वाला है कि हम मशीन अकाउंट के साथ साथ मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। मशीन अकाउंट के साथ साथ मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। भाई मशीन अकाउंट तो डिटेल दिखाता है किसकी, मशीन के बारे में, है ना। मशीन अकाउंट तो दिखाता है डिटेल किसके बारे में, मशीन के बारे में। तो ये अचानक से मशीन डिस्पोजल कहां से आ गया? ये मशीन डिस्पोजल आखिर किस बारे में बात करता है, क्या चीजें दिखाता है, क्यों हूं मैं इस दुनिया में? मशीन डिस्पोजल क्यों है, मशीन डिस्पोजल इस दुनिया में? तो आखिर पर्पस क्या है? सबसे पहले इसका पर्पस अंडरस्टैंड करेंगे तो अकाउंटिंग तो धीरे 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 खुद पे खुद समझ में आने लगेगी हमें। तो जरा आराम से सबसे पहले हम इसका नेचर ही समझ लेते हैं कि भैया इसका नेचर क्या है। तो देखो, आमतौर पर जब खाली मशीन अकाउंट बनाया करते थे हम, तो देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऑब्वियसली मशीन के अंदर दिखाते थे हम। और जब जब मशीन खरीदी जाती थी तो डेबिट साइड में टू बैंक दिखाते थे हम। कब दिखाते थे डेबिट साइड में टू बैंक? जब जब हम मशीन को परचेज किया करते थे। और देखो, अगर 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 मेरी नॉर्मल अकाउंटिंग है डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन यही चार्ज करते थे हम। और याद होगा मेरे बच्चा, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, अभी पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा होता था, तो डेप्रिसिएशन हम यहां इस दूसरे अकाउंट के अंदर चार्ज किया करते थे। और ये डेप्रिसिएशन हम साल दर साल चार्ज करते रहते थे, रिकॉर्ड करते रहते थे। और कभी कभी हम ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की भी एंट्री करते थे। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री यहां दिखाते थे हम टू मशीन नाम से, और यहां पर दिखाते थे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से। तो कंसेप्चुअली ये बातें थी। और देखिए, ये बातों को जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस लेक्चर नंबर 40 जरूर देख लें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहां बेसिकली मैं क्या बातें बोलने वाला हूं कि भाई मशीन अकाउंट तो बन ही रहा है, मशीन अकाउंट तो बन ही रहा है। मशीन अकाउंट की बेसिक बातें हमारी वही है कि ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड में आएगा, और जब जब मशीन खरीदी जाएगी तो डेबिट साइड में टू बैंक हम जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। लेकिन अगर गौर ना किया हो तो अब गौर करो, मैंने अभी तक सेल की बातें नहीं की हैं। मैंने अभी तक सेल की बातें नहीं की हैं, अब मैं सेल की बातें करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से बातों को सुन लीजिएगा। जब जब सेल हुआ करती थी, तो देखो, जब नॉर्मल अकाउंटिंग हुआ करती थी, हम सेल की सभी एंट्रीज यहां दिखाते थे। बाय बैंक हम यहां दिखाते थे। अगर कोई भी फायदा नुकसान होता था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से यही दिखा दिया करते थे। तो जो सेल की एंट्रीज थी वो आप यहां दिखा रहे थे। लेकिन अब के बाद क्या हो रहा है कि आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट एक ऐसा खास अकाउंट है जो कि सेपरेट डिटेल्स देता है। बताओ मेरे बाबू, किस बारे में सेपरेट डिटेल देगा ये? तो डिटेल्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ मशीन। किस बारे में डिटेल्स देगा? डिटेल्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ मशीन। डिस्पोजल ऑफ मशीन की सेंस होती है आपकी सेल ऑफ अ मशीन।
तो जब जब आप मशीन बेचोगे तो डिटेल ऑफ अ सेल जो आप आज से पहले बड़ी शिद्दत से अपने मशीन अकाउंट में शो कर रहे थे, वो आज के बाद मशीन डिस्पोजल के अंदर शो करोगे, अगर क्वेश्चन में मशीन डिस्पोजल बनाना है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन को मैं ऐसी डेमो के लिए अभी दिखा रहा हूं जहां साफ तौर पर बोला हुआ है कि भाई मशीन अकाउंट आपको बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है और साथ में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपको बनाना है। तो क्वेश्चन आमतौर पर आपको खुद ही बता देता है कि मैं मशीन डिस्पोजल मेथड का क्वेश्चन हूं, क्योंकि उसमें लिखा होता है आखिरी में कि भाई आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ये नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं सोचेंगे, ध्यान रखिएगा। जो भी सेल की एंट्री आप पहले यहां दिखाया करते थे वो अब आप यहां दिखाने वाले हो, यानी इन्हीं सारी चीजों के बीच में मैं यहां पर ये भी बना ही देता हूं, क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या रहने वाला है कि भाई जो डेप्रिसिएशन हम आम तौर पर चार्ज करते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, वो डेप्रिसिएशन तो आपका यही चार्ज किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन अब से पहले आप रूट कर रहे थे अपने मशीन अकाउंट के अंदर, तो बेसिकली वो डेप्रिसिएशन अब आप ऊपर की दिशा में नहीं बल्कि नीचे की दिशा में लेके आओगे। बताओ मेरे बाबू कारण क्या है? तो जरा आराम से सुनो, कारण अंदर आत्मा तक समझ में आएगा, आपको बिल्कुल बस जाएगा। तो जरा सुने। तो ये जो हम डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते थे, तो ये बताओ मेरे बच्चा कौन सी मशीन पे ट्रांसफर करते थे? तो जिस मशीन को हम बेचते थे उस मशीन का डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते थे जब से मशीन खरीदी है आज तक का। तो ये किस मशीन का डेप्रिसिएशन होता था? जो मशीन हम बेचने जा रहे हैं। और अभी अभी हमने क्या कहा कि जो भी डिटेल्स ऑफ अ सोल्ड मशीन होगा उसको अब हम एक अलग अकाउंट, दैट मींस मशीन डिस्पोजल के अंदर शो करेंगे। यही कारण है कि जो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री अब से पहले हम ऊपर की दिशा यानी मशीन अकाउंट में दिखा रहे थे, अब के बाद से हम मशीन डिस्पोजल में दिखाया करेंगे। और देखो, रही सही कसर जो भी होगी वो क्वेश्चन करते वक्त आपकी पूरी हो जाने वाली है। आपको कंसेप्चुअली बातों को अंडरस्टैंड करना है, रही सही बातें आपकी बेसिकली क्वेश्चन की मदद से समझ में आ जाएंगी। देखो, हमारे हर लेक्चर का जो हिस्सा होता है वो इसी तरीके से रहता है। सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान लगाएं, एंड देन उसके बाद में उसी चीजों को अप्लाई करते वक्त यानी एप्लीकेशन करते वक्त क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन में किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर ये होता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी बढ़ती है, लेकिन अब अंदर तक आत्मा तक बात समझ में, ये पहले अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर उसी अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन हम देखते हैं एक बेहतरीन तरीके से। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए जरा करते हैं जी। तो मशीन डिस्पोजल यहां दिखाएंगे और यहां क्या आएगा मेरा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और देखो, क्योंकि मैंने कहा कि सेल की जितनी भी एंट्री, जैसे पहले हम सेल के केस में बाय बैंक ऊपर लिखते थे, तो अब ऊपर नहीं लिखेंगे, हम ऊपर नहीं लिखेंगे, हम दिखाएंगे नीचे बाय बैंक। जैसे लॉस का कंपोनेंट पहले आप ऊपर दिखाते, तो अब ऊपर नहीं दिखाओगे, आप यहां दिखाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके। ठीक है जी। तो देखो, जो बातें बतली हूं बस इतनी सी, ये जो सेल का डिटेल है, ये जो सेल का गोला सा है, ये गोले की सारी डिटेल अब हम यहां शो कर रहे हैं। और क्या वहां कुछ भी शो करेंगे या नहीं करेंगे? है भाई, अगर सेल हो रही है तो क्या मशीन अकाउंट में कुछ भी शो नहीं करोगे? तो कुछ तो शो करना पड़ेगा आपको। तो जरा आराम से भाई, रेफरेंसिंग के लिए कि ये सारी की सारी डिटेल्स कहां दिखा रहे हैं, ये जो डिटेल हम मशीन अकाउंट में दिखाया करते थे हम कहां दिखा रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं मशीन डिस्पोजल में। तो यहां ये एंट्री आती है मशीन डिस्पोजल नाम से, मशीन डिस्पोजल नाम से। और यहां पर ये जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ मशीन, दैट मींस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। और इन सभी बातों का क्या मतलब है वो अभी क्वेश्चन की मदद से समझने वाले हैं हम। और देखो, अगर मशीन के क्रेडिट में मशीन डिस्पोजल है, अगर मशीन के क्रेडिट में मशीन डिस्पोजल है, तो मशीन डिस्पोजल के डेबिट में मशीन आएगा। यानी एक तरीके से ये दोनों की दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही हैं। ठीक है जी, ये जो ये दोनों की दोनों एंट्रीज हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ही हैं कि मशीन के क्रेडिट में हमने मशीन डिस्पोजल की रेफरेंसिंग दी, तो मशीन डिस्पोजल के डेबिट में हमने मशीन की रेफरेंसिंग दी। और आमतौर पर हमेशा, आमतौर पर क्या, हमेशा, क्या हमेशा, मशीन डिस्पोजल की दोनों की दोनों साइड आपकी हमेशा बराबर जरूर आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही तो हमने क्वेश्चन गलत किया है। और आगे का काम तो नॉर्मल है, यानी कि जैसे डेप्रिसिएशन लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, आगे का काम नॉर्मल है। यानी एक लाइन में अगर मैं बोल दूं तो वो बात बस इतनी सी है कि जो सेल वाली ट्रांजेक्शन हम पहले मशीन अकाउंट में दिखाया करते थे, वो हम नीचे मशीन डिस्पोजल में दिखाएंगे। और रेफरेंसिंग के लिए ऊपर अब यहां कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इस एंटायर गोले की जगह, इतनी सारी ट्रांजेक्शन की जगह हम लिख देते हैं वहां पर मशीन डिस्पोजल, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को यहां पर भी डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सी बात है, हो गया अंडरस्टैंडिंग का कंपोनेंट पूरा। आओ अब एप्लीकेशन की ओर चलें, उन चीजों को अप्लाई करके देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी, ठीक है। जहां पर मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, साल की शुरुआत में ही तय कर लिया इन लोगों ने क्या कि आओ चलें हम किसी मशीन को डिस्पोज ऑफ करने यानी कि बेचने, और जैसी बेचने की बातें आएंगी तो मेरे बच्चा मशीन डिस्पोजल की बात शुरू हो जाएगी। तो चलो खैर प्रेम से बोले राधे राधे, क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले 3 अकाउंट बनाने हैं यहां पर। एक बनेगा मशीन अकाउंट। अच्छी और आसान बात यह है कि ये 1 ईयर क्वेश्चन है, यानी कि कोई मल्टीपल ईयर का डेटा नहीं है यहां पर। तो एक बना रहे हैं मशीन अकाउंट, एक बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक बना रहे हैं हम अपना प्यारा सभी का दुलारा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी, ओके। अब 1 बाय 1 करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस 60 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 36,000 दिया हुआ है। तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023, कलर चेंज करो, रंग प्यारा सा आना चाहिए, चलो खैर। तो टू बैलेंस बीडी मशीन का ओपनिंग बैलेंस विच इज 60,000, तो मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देंगे हम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, उम्मीद करूंगा जानते हैं हम, और नहीं जानते हैं तो जान लें कि हमेशा क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो बाय बैलेंस बीडी 36,000 यहां दिखा दिया। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस हमने दिखा दिए मशीन के डेबिट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में। देन उसके बाद में कह रहे हैं साल की शुरुआत में ही हमने क्या किया, एक मशीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वो कितने में बेचा, बताओ 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 मेरे बाबू, कितने में बेचा? व्हाट इज अ सेल वैल्यू? तो सेल वैल्यू इज 8400। ठीक है जी, ओके सर जी। हालांकि ये मशीन हमने कब खरीदी थी, तो ये मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, 16,000 की खरीदी थी। तो देखे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी कहा था, जैसे ही सबसे पहले आपके सेल की बातें आए तो आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पिछली क्लास में यानी जब मशीन डिस्पोजल नहीं कर रहे थे तब तो ऊपर की दिशा में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अब तो हमें नीचे की दिशा में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है। यहां डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। तो ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की एंट्री सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो कि किस नाम से आएगी, बताओ 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 किस नाम से आएगी? तो यहां तो लिखेंगे हम टू, कहां जा रहा है ये डेप्रिसिएशन? मशीन डिस्पोजल में। तो यहां लिखेंगे टू मशीन डिस्पोजल, टू मशीन डिस्पोजल, और डेट क्या आएगी 1 अप्रैल 2023। और यहां क्या लिखेंगे, तो यहां भी 1 अप्रैल 2023। यहां क्या लिखेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन कहां से आ रहा है, बताओ कहां से आ रहा है? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और मेरे ख्याल से ये मुझे मेरे बताने लायक तो बात नहीं है कि भाई पेपर के अंदर आप ये ड्राइंग वगैरह नहीं करेंगे, जो ये मैं एरो वगैरह बना देता हूं ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है जी। चलिए खैर, तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं आप अपने वर्किंग नोट के अंदर। तो आओ करें कैलकुलेशन, आओ करें कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करनी है? सबसे पहले तो यही देखना है हमें कि भाई ये मशीन के ऊपर शुरुआत से लेके आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो मशीन की कहानी जो है, मशीन की कहानी, आओ सुने कहानी एक प्यारी प्यारी। तो मशीन जो खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2019 को खरीदी गई थी, तब से लेके अब तक कितना साल बीता है? 2019-20 बीते हैं, 2020-21 बीते हैं, 2021-22 बीते हैं, 2022-23 बीते हैं। अब 2023 की शुरुआत में तो हम खड़े हुए हैं। तो तब से लेके अब तक 4 साल बीते हैं। ये मशीन कितने की खरीदी गई थी? 16,000 की खरीदी गई थी मेरे बाबू। तो बताओ तब से लेके आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? तो डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी 16,000 का 10%। 4 साल बीते हैं तो तब तक 4 गुना यानी टोटल 6400 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो यानी इन शॉर्ट जो हमें डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री करनी है वो होगी मेरी 6400 रुपीज से, क्योंकि टोटल 4 साल बीते हैं, 4 साल का डेप्रिसिएशन 6400 हमने ट्रांसफर कर दिया। और फाइनली अगर प्रॉफिट लॉस की भी कैलकुलेशन करें तो देखो इसकी आज की डेट की कीमत है 9,600, और जिस मशीन को फाइनली बेच रहे हैं सेल वैल्यू हमने क्वेश्चन में पहले ही कंक्लूड कर ली थी कि हमारी 8400 है। तो 9600 की मशीन को हम 8400 में बेच रहे हैं। तो बताओ मेरे बच्चा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो हमें हो गया नुकसान पूरे पूरे 1200 रुपए का। तो नुकसान हो चला है हमें। तो देखो आमतौर पर तो सेल के केस में क्या करते थे, हम यहां एंट्रीज करते थे, लेकिन अब तो सारी एंट्री नीचे दिखानी है मुझे मशीन डिस्पोजल में। तो जो भी मेरी सेल की एंट्रीज हैं, क्या क्या है मेरी सेल की एंट्री? तो एक तो है मेरी बाय बैंक, बाय बैंक,
और एक है मेरा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम लॉस का कंपोनेंट दिखाएंगे। तो बाय बैंक जिसमें मुझे सेल वैल्यू दिखानी है, सेल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 8400 है, लॉस कंपोनेंट 1200 रुपए है। तो डन, 8400 की मेरी सेल है, 1200 रुपए का मेरा लॉस है, दोनों ही हमने दिखा दिए। और जैसा कि हमने कहा था कि भाई माना आप सारी डिटेल यहां दिखाओगे लेकिन रेफरेंसिंग के लिए ऊपर कुछ तो लिखोगे, तो आप ऊपर लिखोगे मशीन डिस्पोजल, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। तो क्या लिखना है हमें, जरा आराम से, यानी एक ये करनी होती है हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी कि यहां एंट्री दिखाते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री यहां दिखाया करते हैं। ठीक है जी, ये ड्राइंग वगैरह बनानी आपको आ गई तो बस बातें आपकी बन जाएंगी। तो यहां किस नाम से दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे हम बाय मशीन disposal or buy machine disposal with the original cost and what is the original cost of a machine, तो original cost of a machine is 16,000। तो 16,000 16,000 रुपए हमने यहां पर भी दिखाया, 1 अप्रैल 2023 पर ही सभी ट्रांजैक्शन चल रही हैं। और यहां पर दिखाएंगे हम टू मशीन, भाई वहां जब मशीन में मशीन डिस्पोजल तो मशीन डिस्पोजल में मशीन का नाम आएगा क्योंकि हमेशा अपोजिट वाले का नाम ही आता है आपका। और बस जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे तो देखो आपका होना यही चाहिए कि मशीन डिस्पोजल में कोई बैलेंसिंग नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि ये दोनों के दोनों टोटल बराबर होने चाहिए। आप चेक कर सकते हैं दोनों ही साइड का जो टोटल है वो आपका 16,000 ही आ रहा है, तो दैट मीन्स हम बिल्कुल ही जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब तो क्या करना है, ईयर एंड पर बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जो एंट्री होती है वो होगी मेरी, बताओ मेरे बच्चा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो क्रेडिट साइड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बची हुई मशीन पर। तो देखो साल की शुरुआत में मेरे पास कितने की मशीन थी, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन था, साल की शुरुआत में मेरे पास 60,000 रुपए की मशीन थी। 60,000 रुपए की मशीन थी जिसमें से मैंने कितने की मशीन बेच दी, जिसमें से मैंने 16,000 की मशीन बेच दी। तो 60,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे, जो बचेगा मेरा कितना, 44,000। उसी के ऊपर 10% रिमेनिंग मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे विच विल बी 4400। और बस फाइनली अब तो बैलेंसिंग का काम रह गया है, यहां पर भी बैलेंसिंग होगी और यहां पर भी बैलेंसिंग, टू बैलेंस सीडी निकाल देंगे हम लोग कब, 31 मार्च 2024, जो होगा मेरा कितना, 40,400, 40,400 और माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, क्या ही दिक्कत की बात है, 34,000। और बिल्कुल सेम वे में हमारी बैलेंसिंग होगी मशीन अकाउंट के अंदर जिसके अंदर डेटा बहुत कम है, सिर्फ 60,000 की एंट्री है और 16,000 की एंट्री है। तो अकॉर्डिंगली रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द मशीन विल बी 44,000, और ये तो हम जानते ही थे कि 44,000 की ही तो मशीन बची है। तो 31 मार्च 2024 को रिमेनिंग बैलेंस विल बी 44,000। तो देखो चीजें देखने में लंबी हैं, देखने में ज्यादा हैं, तीन तीन अकाउंट बन रहे हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बातें बस इतनी सी बदली हैं, बस सिर्फ इतनी सी बदली है कि यहां से एक स्क्रीनशॉट लेकर आपने किसी दूसरे को फॉरवर्ड करना है, बस इतनी सी बातें हैं। किया है कभी इधर से उधर चैट्स का स्क्रीनशॉट इधर उधर करते हो ना, तो नहीं ऐसा जी हम नहीं करते हैं। खैर, तो बस इतना सा ही काम करना है, यहां से स्क्रीनशॉट लेना है, उधर को चिपका देना है, बात आपकी खत्म, मशीन डिस्पोजल आपको आ जाएगा। तो चलिए खैर फिलहाल के लिए मेरी बात यही खत्म, यही समाप्त होती है। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।